So, good morning, guys. Hope all are good. तो थैंक यू संजय भाई, शिवेश जी, साहिल, असलम भाई। जो आपने एक ओवरव्यू दिखाया कल की इंसिडेंट का, इंसिडेंट कह लें या इसको आप कह लें कि रियलिटी जो थी, जो आपने कल लोगों को भी एक आईना दिखाया, ये बात बिल्कुल सच है। इसकी बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी, अफसोस होगा, और होना भी चाहिए। बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए होंगे, बहुत सारे लोगों का, बल्कि सबके ही जो है ख्वाब जो हैं, ख्वाहिशात, ख्वाब, वो सब चिकनाचूर हो चुके होंगे। इस बात को हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में ना एक बड़ी अच्छी चीज हुई। वो ये था कि आप सब लोग जब पैनिक हो रहे थे, जब बहुत ज्यादा परेशान थे, डिसअपॉइंट थे, इस सिचुएशन में थे ना, उस वक्त मैं मुस्कुरा रहा था, मैं खुश भी था और मैं सुकून में भी था। लगती है ना अजीब बात। और ये वाकई में ऐसा था। रीजन क्या थी कि मैंने कहा चलो, जो चीज हम करना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, लोग अगर नहीं समझना चाह रहे तो एक दफा देख लें, हकीकत को देख लें कि रियलिटी क्या है। क्योंकि जो चीज आप लोगों ने आज देखी है, वो हम 500 दिन पहले से देख रहे थे। हमें उस चीज का पता था कि सारा कुछ होगा। कई दफा आपको बताया कि भाई इनोवेशन फैक्ट्री के पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप उन कार्ड्स को ओपन किया जाएगा। हर चीज आपको बताते थे और एक बात आपको कहते रहे कि भाई हमारी कम्युनिटी जो है वो यहां से 100% एक अच्छा बेनिफिट लेके एग्जिट होगी। ना सिर्फ अच्छा बेनिफिट, बल्कि उनकी लाइफ चेंज भी होगी। ये सब कुछ 100% होगा। इस बात पे किसी को शक नहीं करना चाहिए, ना किसी को इस बात पे डाउट होना चाहिए। और अगर ऐसा ना आप लोगों के लिए कंपनी सोचती हो कि हम अपनी कम्युनिटी को बेनिफिट दिलवाना चाहते हैं, तो लिस्ट हुआ है कॉइन स्टोर पे, बेचें। जिसने दिल करता है बेचें, जो जो करना चाहता है वो करें। लेकिन आज जो मैं चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, देखें, एक होती है हर बंदा अपनी नॉलेज के हिसाब से बात कर रहा होता है। खास तौर पे हमारे जो लोग हैं ना, वो उन जाहिल टीचर्स के पीछे लगे हुए हैं। या टीचर तो नहीं, उनको तो खैर हम मैं अपनी जुबान में तो उनको भेड़िया ही कहूंगा, जानवर ही कहूंगा, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए ना लोगों का नुकसान करवा रहे हैं, हमारी कम्युनिटी का। किस तरह से? वो इस तरह से कि मिसगाइड करते हैं लोगों को, लंबे लंबे वॉइस मैसेजेस भेज के, ठीक है, लंबे लंबे, थोड़ी मैं सख्त बातें भी करूंगा आज, लंबे लंबे वॉइस मैसेज भेज के लोगों को मिसगाइड करते हैं और उनका लॉस करवा देते हैं। अब इसमें भी जरूरी नहीं है कि अगर इंसान की शक्ल जानवर जैसी हो तो वो भौंके भी, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और जितनी इंसान की औकात हो या जितना उसका नॉलेज हो ना, उस हिसाब से बात करे। तो किसी का नुकसान नहीं करवाना चाहिए। इनोवेशन फैक्ट्री ने अगर नुकसान करवाना होता तो इनोवेशन फैक्ट्री बाकी कंपनीज की तरह बंद करती और चली जाती, कहती भाई लिस्ट ना करो। तो मुझे पता था जो रिजल्ट आना था, जो कल आपने देखा है, इसीलिए हमने फौरी उसके बाद एक मैसेज आपको आज की मीटिंग का जो है वो इनविटेशन दे दिया। सबने देखी होगी मूवी ओम शांति ओम। उसका एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि पिक्चर्स की तरह ना
हमारी जिंदगी भी बिल्कुल पिक्चर्स की तरह होती है, मूवीज की तरह होती है। और अगर पिक्चर में, जिस तरह आप देखते हैं पिक्चर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, बहुत सारे सस्पेंस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसके बाद एंड पे क्या होता है, सब कुछ सही हो जाता है और हंसी खुशी सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो उसका बड़ा फेमस डायलॉग है उस मूवी का कि अगर आपकी जिंदगी में भी सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इसी तरह बीएलवी में अगर आप बेनिफिट के साथ एग्जिट नहीं ले रहे तो इसका मतलब है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दूसरा, हार के जीतने वाले को ना बाजीगर कहते हैं, और कई दफा इंसान को हारना पड़ता है दुनिया को दिखाने के लिए। आज मैं देख रहा था वेटिंग रूम में ऐसे भी लोग थे, जब मीटिंग ऑन किया, जो लोग कंपनियों के मालिक हैं और गलती से नाम चेंज करना भूल गए। ठीक है, और यहां हमारी मीटिंग में वेटिंग रूम में थे। रीजन क्या है उनके आने की? रीजन सिंपल ये है कि हम खामोश थे इतना अरसा, 2-3 महीने। ठीक है, तो जब हम कुछ बोल नहीं रहे थे तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। तो जब उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं था तो उन्होंने अपनी कंपनी का बेड़ा गर्क करवा लिया, जो आज सबके सामने है। तो यहाँ पे बेसिकली लेक्चर लेने आते हैं जो जिन लोगों को आप समझते हैं ना बहुत समझदार हैं, या जो आपको इनोवेशन फैक्ट्री की बुराइयां कर करके बातें कर रहे होते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री ऐसे, उमर खान ऐसे, बीएफआईसी ऐसे, बीला वैसा, ये हो गया वो हो गया। कभी उन लोगों ने गिरेबान में झांका ही नहीं। ठीक है, और दूसरा क्या है, वो यहीं से क्लासेस लेके गए हुए हैं, और हमने उनको सिर्फ उतना ही क्लास दी है जितना वो उन कर रहे हैं। और जब क्लासेस देना छोड़ दी तो रिजल्ट आपके सामने है। रही बात इनोवेशन फैक्ट्री की, तो आज जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, बीएफआईसी और बी लव, इनकी कम्युनिटी से भी मुझे प्यार है और इन प्रोजेक्ट से भी मुझे प्यार है। प्राइस की जो बात करते हैं, ये तो लोगों को खुश करने के लिए हम नीचे लाए थे, या हमने कहा चलो नीचे जा रही है तो कोई बात नहीं, लोग खुश हो जाएं, या लोगों को इस चीज का सहारा मिल जाए कि अगर किसी और टोकन की या किसी और कॉपी कैट के प्रोजेक्ट की प्राइस नीचे जा रही हो तो उनके पास ये बात कहने के लिए हो कि जी बीएफआईसी को भी तो देखें किस रेट पे आ गया, बी लव को भी तो देखें किस रेट पे आ गया। ये तो हम खुश करने के लिए उनको कर रहे थे। उसकी रीजन ये है कि हम तो अपने प्रोजेक्ट्स को, हम अपने कॉइनों को, जो जो बातें हमने की हुई हैं ऊपर वाला उनको सच कराएगा और वो टू द मून हो जाएंगे। लेकिन वो कैसे ऊपर लाएंगे? दिमाग चाहिए, स्ट्रेटजीज चाहिए, प्लानिंग्स चाहिए अपनी। किसी का सुन के कॉपी करके कामयाब नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी ये है कि चपेड़े मार के अगर अपना मुंह लाल करना है तो वो करते रहें भाई, क्या फर्क पड़ता है? हमें पता है व्हाट वी आर डूइंग। क्या समझे? टीचर जो होता है ना, उस्ताद, उसे सब पता होता है। तो खैर, रही बात बीएफआईसी और बीरफ की, तो मैं आपको आज एक बात बता दूं कि इस बुल रन में, क्रिप्टो के बुल रन में, जो सबसे ज्यादा एक्स देने वाले कॉइन और टोकन होगा, हम सुनते हैं ना कि शिब ने 500x दे दिया, 1000x दे दिया, फलाने ने इतने एक्स दे दिए इस बुल रन में। तो जो सबसे ज्यादा एक्स देने वाले कॉइन होगा ना, वो होगा आपका बीएफआईसी। और जो सबसे ज्यादा एक्स देने वाला टोकन होगा
वो होगा आपका BLD। आज ट्रेलर भी दिखाता हूं, आप कैलकुलेशन ही दूंगा, समझना आपका काम। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज की मीटिंग में जो डिस्कशन होगी ना, वो कोई इतनी जल्दी आपको समझ आने वाली नहीं है। ना उन भेड़ियों को जो जिनको शौक होता है कि इनोवेशन फैक्ट्री के अगेंस्ट बोल के या नेगेटिव बातें करके या अपनी जहालत वॉइस मैसेजेस के थ्रू शो करके अपने आप को फेमस करने की, उनकी भी समझ से बहुत ऊपर की बातें हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी कम्युनिटी को सक्सेसफुल बनाना है। तो पहली न्यूज आपके साथ शेयर करता हूं। उम्मीद है आपको समझ आएगी। स्क्रीन शेयर हो रही है जी, नजर आ रहा है आपको? जी सर, आ रहा। ये जो बात मैंने की है ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो आज आपको दिखाते हैं कि बी लव टोकन की, ये जो आपको BLD टोकन है ना, इसको आज आपको दिखाते हैं कि जहां तक आप इसकी प्राइस सोच सकते हैं ना, जहां तक, वहां तक इसकी प्राइस जाने वाली है। और ये जलवा आप आज से ही देख लेंगे। बात मैं BLD की करूंगा, लेकिन इसका रिजल्ट, इसकी प्राइस का इंपैक्ट आपको कॉइन स्टोर पे नजर आएगा। ठीक है, तो चलें गौर से देखें जरा। कुछ नहीं, ओके ओके ओके। आपको पता है हमने TG अपना डिले कर दिया था इस चक्कर में, क्योंकि हमारी कुछ चीजें चल रही थी। ये आपको BLD का वाइट पेपर शो करने लगे। हाँ जी, हाँ। अच्छा, मीटिंग कौन एंड करेगा? ओके ओके, वैसे जाओ। ओके, तो सरप्राइज ही आपको दिखाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि समझ में आने वाली बातें नहीं है, लेकिन आपको लीडर समझा देंगे जब हम इनको समझाएंगे। असल चीज आपके मतलब की है टोकोनॉमिक्स, आपको वो दिखाता हूँ। ये है जी टोकोनॉमिक्स। आपके BLF की सप्लाई कितनी है, कोई बताएगा? 20 बिलियन सर। 20 बिलियन। यस। अब BLD जो है ना, इसकी टोटल सप्लाई सिर्फ है 200 मिलियन, यानी कि 19.8 मिलियन कम हो चुकी है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि शायद यहाँ पे कंपनी ये करने लगी है कि मेरा 1 लाख टोकन है तो कंपनी उसके बदले मुझे 10,000 टोकन देगी, या 1 लाख के बदले 1,000 देगी, तभी इतनी सप्लाई कम हो सकती है। क्या कहते हैं? यहाँ पे जरा लीडर माइक ऑन करें और मुझे बताएं, कुछ समझ आ रही है? जी सर, इंडिया के लीडर्स को पूछे, हम तो यही है। हाँ जी, इंडिया के लीडर जी। महेश भाई। महेश भाई बात करें, असलम भाई बात करें। अच्छा, ये मैं बताऊं कोई नहीं आपको। सर, समझ में आए ना आए अपनी बातें रखिए।
आराम आराम से लोग समझ जाएंगे। यानी 200 मिलियन की सप्लाई भी ज्यादा है, पता है आपको, ये भी ज्यादा है। अभी तो इसमें से भी बर्न होना है, और ये बर्न होते होते मैक्सिमम सप्लाई जो रह जाएगी मेरे ख्याल से 50 मिलियन के करीब रह जाएगी हमारी 10 महीनों में। तो सप्लाई अगर इसकी 50 मिलियन रह जाएगी तो प्राइस तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको अगली चीज दिखाता हूं, एक सेकेंड। अब मुझे ये बताएं आप लोग, इसके बाद आपने बताना है कि कंपनी आपके हवाले से कितना बेहतर सोचती है, या कंपनी आपके साथ लॉयल है, या जो लोग अपनी जाहिल बातों में लंबे लंबे मैसेजेस करके मिसगाइड करती है आपको, वो लोग। तो गाइस, गुड न्यूज ये है, आपने ट्रेलर देख लिया कि बी लव का क्या मामला हुआ। एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के बाद आपने मेरे ख्याल से $70 का 1 लाख टोकन बेचा है। माइक ऑन करें जरा, मुझे बताएं जरा, ऐसे ही है एवरेज अगर देखा जाए तो? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। $70 का आपने 1 लाख टोकन अपना बेचा। बेच नहीं था, डिसअपॉइंटमेंट थी, खुशी से ही बेच दिया लोगों ने। यानी कि इतना ज्यादा ब्रेन वॉश किया हुआ है हमारे लोगों का कि उन्हें अपना फायदा नुकसान नजर ही नहीं आ रहा, और उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि कंपनी अगर कुछ करना चाह रही तो पहले कंपनी को करने तो दें, उसका रिजल्ट तो देख लें, उसके बाद करेंगे अपना नुकसान। नुकसान तो करना ही है, बाद में कर लें, पहले देख तो लें शायद कंपनी की तरफ से कोई फायदा हो जाए। और जो कंपनी इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रही है, 4 साल से आपके साथ जुड़ी हुई है, इतनी डेवलपमेंट, इतने प्रोजेक्ट, इतना सारा कुछ कर रही है, उसको तो कुछ करने दें, कि सब कुछ खुद ही करना है और बोलना है। कंपनी ने आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की कि हमें सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें, लेकिन आपने नहीं की। अगर आपने की होती तो यकीन मानिए आपका ये $1250 जो था ना, ये 1 मिलियन आपको देना था, मिलना था। सिर्फ आपने अगर सोशल मीडिया पे फॉलो किया होता, नहीं किया, उसके बदले आपको बोला क्या कंपनी कह रही है। अब आज भी कंपनी आपके लिए वही सोच रही है जो कंपनी को बेहतर लग रहा है। तो ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जरा गौर से देखें। कंपनी ने आपको $1250 का 1 लाख टोकन दिया, आपने उसको स्टेक किया, आपको उसके ऊपर 5x मल्टीप्लाई बाय 5, 5 लाख आपके BLV टोकन हो गए। कंपनी आपको क्या कहती है कि कंपनी आपको अब ये कह रही है कि आपने रिजल्ट तो देख लिया, $2 नहीं, लेकिन अगर आप कंपनी के प्लानिंग के साथ चलते हैं, आप पे डिपेंड करता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। दिल करे कंपनी की बात मान ले, नहीं माननी तो आप जा सकते हैं, कोई स्टोर पे वहां बेच सकते हैं। लेकिन कंपनी आपको क्या कह रही है कि हम आपको 1250 जो आपने इन्वेस्ट किए थे उसके बदले आपको 5 लाख टोकन मिले। कंपनी कहती है 5 लाख टोकन को हम 0.1 के हिसाब से आपको $50,000 हम दे देते हैं। यानी कि $50,000 का आपका बिल अब कंपनी ने ले लिया, किस रेट के ऊपर? 0.1 के हिसाब से $50,000 का, ठीक है। लेकिन ये $50,000 जो है ना, यानी कि कॉइन आपने दे दिया, आप फारिग हो गए। कंपनी ने आपको दे दिया $50,000 का क्रेडिट। कहां पे दे दिया? में आपको मिलता है कितना? 3,000 and 3,333 रुपीज,
3,333 एक प्रोजेक्ट में आपको कंपनी दे रही है, ठीक है। और अगर इसको हम 10 मंथ्स में आपको ये मिलेगा, $50,000 जो है ये आपको कंपनी दे रही है, आपका लेके आपको स्विच करवा दिया। कंपनी ने कहा जी आपकी वैल्यू होगी डॉलर वैल्यू में, आपको कंपनी ने 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि आप 10 महीनों में अपना यूज कर सकते हैं, या विड्रॉल लेना चाहें विड्रॉल ले सकते हैं हर महीने करके। तो टोटल आपको $50,000 जो है वो कंपनी आपका इन 15 प्रोजेक्ट्स में आपको दे रही है, और वो निकाल सकते हैं आप मंथली $3,333 आप पर मंथ निकाल सकते हैं 15 प्रोजेक्ट से। और अगर एक प्रोजेक्ट की बात करें तो वहां से आपका तकरीबन $333 आप एक प्रोजेक्ट से निकाल सकते हैं। आती है समझ? क्या कहते हैं? ठीक है ये। अब मैं आपको बताऊं कंपनी क्यों कर रही है आपके साथ ऐसा। क्योंकि कंपनी को अपने लोगों से प्यार है। कंपनी चाहती है कि हमारी कम्युनिटी अच्छी तरह एग्जिट ले। आप लोगों ने इनोवेशन फैक्ट्री पर ट्रस्ट किया। ये और बात है कि आपको किसी ने क्या झूठ सच बोल के अपने फायदे के लिए महंगा दिया, सस्ता दिया, प्रॉपर गाइड किया नहीं किया, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, ब्लैक में दे दिया, ये सारा कुछ उन पे डिपेंड करता है जिन लोगों ने किया। लेकिन कंपनी आपको 1250 के बदले, जो कंपनी ने पहला आईटीओ में आपको दिया था या सेकंड आईटीओ में आपको दिया $3,000 का, कंपनी कह रही है कि जी हम आपको $50,000 दे देते हैं। क्योंकि जब आपने पहले आईटीओ में लिया तो आपको 5x मिला, दूसरे आईटीओ में लिया तब भी आपको 5x मिला, तो 5 लाख टोकन तो आपके पास होंगे ना। तो 1 लाख टोकन कंपनी आपसे उसको 0.1 के हिसाब से $10,000 का ले रही है, और आपको कह रही है कि 15 प्रोजेक्ट्स में यूज कर लो उस $10,000 को, ठीक है। या फिर आप 10% के हिसाब से या तो यूज कर लो या फिर आप उसका विड्रॉ ले लो। रीजन क्या है कि कंपनी अपनी कम्युनिटी को प्यार करती है और अपनी कंपनी कम्युनिटी को प्रॉफिट में एग्जिट दिलवाना चाहती है। जो हमने आपको पहले भी कहा था कि ये इनोवेशन फैक्ट्री, यहां पे किसी भी बंदे को लॉस नहीं होगा, हर बंदा बेनिफिट के साथ ही निकलेगा। मजीद डिटेल इसकी आपको लीडर्स जो है वो गाइड कर देंगे। अब आ गई बात बीएफआईसी की। बीएफआईसी से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एयर ड्रॉप में जिन लोगों को मिलना है, ठीक है, उन लोगों के ऊपर कोई 10 मंथ्स वाली रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। आपको $20,000 मिलता है, आपको $50,000 मिलता है, आपको $1 लाख मिलता है, आपको $3,000 मिलता है, वो आप जैसे आपको मिलेगा आप उसको यूज कर सकते हैं। हर प्रोजेक्ट में चाहे यूज कर लें, या लोग सारे लॉस कर चुके हैं। अब एक चीज आपकी $70 में बिक रही है इस वक्त, कंपनी आपको कह रही है वही चीज हमें $10,000 की दे दो, लेकिन मिलेंगे 10 महीनों में। नो चॉइस इज योर्स, इट डिपेंड्स ऑन यू। क्या आपने $70 में बेचने हैं, एज यू विश बेचे। आप चाहते हैं भाई $70 में नहीं बेचना, हमने इसको 10 महीनों में मिल जाए लेकिन हमें $10,000 मिल जाए, इट्स अप टू यू। तो दोनों ऑप्शन दे दिया। अगर आप लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया फॉलो किया होता या कंपनी के हवाले से पॉजिटिव बोला होता तो यकीन माने आप $2 पे ही निकल रहे होते, आपका 1 लाख टोकन $2 लाख का ही बिक रहा होता। यहां पे सिर्फ दुनिया में कुछ भी सिर्फ देना देना नहीं होता, लेना भी होता है, गिव एंड टेक होता है। अगर आपने कहीं से बेनिफिट लेना है तो वहां पे कुछ देना भी पड़ेगा। एहसान नहीं किया किसी ने 1 लाख टोकन लेके। ये तो मैं आपको बता रहा हूं 1250 की जिन्होंने फर्स्ट आईटीओ में लिया था। आज अगर कोई पीकेआर में ले रहा है, फॉर एग्जांपल आईएनआर में 8,000, 10,000, 12,000 का ले रहा है, तो उसको भी $10,000 मिलना उसके बदले। आज अगर कोई पीकेआर में ले रहा है फॉर एग्जांपल 50-60,000 का, तो वो भी $10,000 लेगा, लेकिन 10 महीनों में मिलेगा। मुझे बताएं कौन सा कारोबार ऐसा है
जिसमें आपने 50,000 इन्वेस्ट किया और 10 महीनों में आपको कितना मिल रहा है? $10,000। और अगर ईच प्रोजेक्ट भी अगर बात करें तो 30 तारीख को आप 50,000 से कई गुना ज्यादा निकाल सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कंपनी के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अपनी कम्युनिटी, कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी अपने लोगों को बेनिफिट देना चाहती है या लॉस। हम बेनिफिट दिलवाना चाहते हैं तो हम लोगों की बेहतरी के लिए सॉल्यूशंस दे रहे हैं कि यार इस तरीके से अगर कर लें तो मार्केट में सप्लाई भी नहीं आएगी, मार्केट में डिमांड भी क्रिएट हो जाएगी यूटिलिटीज की वजह से। क्योंकि जाहिर है ये सारे प्रोजेक्ट्स में जब आपको डिवाइड होके मिलेगा, फॉर एग्जांपल $333 टाइम टू ट्रेवल में मिल गए। अब आप कोई नॉर्मल से टिकट करवाते हैं, वो टिकट ही आपकी क्या नाम है उसका $500 की होती है, तो मतलब $170 की तो बाइंग आई, डिमांड क्रिएट हुई। इसी तरह बी स्टोर में आप कोई चीज ले लेते हैं, ठीक है, वहां पे आपको $500-600 की मिलती है, तो कुछ तो डिमांड आई। इसी तरह आप गोट में आते हैं, इसी तरह आप फुल ऑन में आते हैं, आप उसके बाद मार्केट में आते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिमांड क्रिएट हो रही है। तो जब डिमांड इतनी क्रिएट हो रही हो तो थोड़ी बहुत जाएगी भी ना मार्केट में सप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो हमने 200 मिलियन की सप्लाई की है ना, ये बहुत कैलकुलेशंस के साथ की है। यहां पे आपकी 20 बिलियन सप्लाई आप हमें दे रहे हैं, आप उसको करें कैलकुलेट। 20 बिलियन सप्लाई को 0.1 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें इसको, कितना बना? 1 बिलियन या 2 बिलियन? कितना बना बताएं? टू $2 बिलियन। बिलियन ठीक है, अब 2 बिलियन कंपनी ने आपको देना है, तो वो ये मत सोचें, बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करेंगे, कंपनी कहां से देगी 1 बिलियन, ये वो फलाना, कंपनी के पास कहां से? तो सही बात है, कंपनी के पास कहां से आए? नहीं है कंपनी के पास। लेकिन कंपनी के पास पैसा है नहीं है, कंपनी के पास दिमाग तो है। कंपनी किसी को कॉपी तो नहीं करती। अब आप देखना, ये जिन जो कॉपी कैट्स हैं उनको जब ये समझ आनी है, उन्होंने इसी तरह की प्लानिंग है आपको घुमा फिर आके सुना रहे होना है अपने प्रोजेक्ट्स के वाले से। लेकिन बच्चों का काम नहीं है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, एक, अब मेरी मीटिंग लेडीज भी सुनती है, नहीं तो फिर मैं खुले डुले अल्फाजों में बताऊं कि नीचे ही रहना पड़ता है। ठीक है ना, बड़े होने से फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज, तो कंपनी आपको $2 बिलियन में आपसे ये 20 बिलियन टोकन ले रही है। लेकिन ये 2 बिलियन कंपनी ने अपने हिसाब से देना है आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, ताकि वहां पे आप यूज करें तो यूटिलिटी भी क्रिएट हो। यानी कि आप, फॉर एग्जाम्पल, कईयों के पास $100 आएगा, किसी के पास $200 होगा, किसी के पास 300 होगा, कहीं ना कहीं आप यूज कर रहे होंगे। जब यूज कर रहे होंगे तो उसके हिसाब से आपको मजीद यूटिलिटी भी ऐड हो रही होगी। जब इनके आप यूज टू हो जाएंगे, बेनिफिट होंगे, कंपनी के प्रोजेक्ट्स चल जाएंगे, आप 10 महीनों में कंपनी के प्रोजेक्ट्स चल जाएंगे, आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। सिंपल विन विन सिचुएशन है दोनों की। ठीक है, तो अब इस सारे सिनेरियो में मजे की बात बताऊं, असल बेनिफिट जो लेना है ना, वो क्या मिला आपको? 1 लाख के बदले $10,000 मिल गया। कंपनी को अपने 15 प्रोजेक्ट चल गए। लेकिन एक और है जो सबसे बड़ा बेनिफिट ले रहा है, जिसने कुछ नहीं दिया। यानी कि आपने 1 लाख टोकन दिया, कंपनी ने आपको 10,000 टोकन दे दी, $10,000 दे दी। अब आपने $10,000 का बेनिफिट उठा लिया, कंपनी ने प्रोजेक्ट का बेनिफिट उठा लिया। लेकिन बीच में कुछ और है जिसने कुछ नहीं किया, ₹1, एक पार्टिसिपेशन कुछ नहीं की, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट वो ले रहा है। बताएं जी कौन है वो? लीडर हजरात, वो तीसरा कौन है? ये कम्युनिटी और बीएलवी का मसला है। यहां पे दोनों विन विन सिचुएशन, दोनों बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन इन दोनों से बड़ा बेनिफिट तीसरा ले रहा है, वो कौन है? बताएं कि नहीं पता? एक्सचेंजर।
नहीं नहीं, एक्सचेंजर कोई नहीं। बताएं 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 जो बताएं। बिल ऑफ डेप की नई कम्युनिटी होगी। अच्छा। सर और सर BFIC। हाँ जी, असल बेनिफिट उठा रहा है बीएफआईसी, जो कि आपको अगले चंद दिनों में नजर आ जाएगा कि उसका लेना देना भी कोई नहीं। ना उसने बीएलडी की कम्युनिटी को कोई बेनिफिट दिया, ना कंपनी ने यानी कि जो वो बीएलडी की कम्युनिटी को भी देने में लिए कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं दिया उसने, और कंपनी को भी कुछ नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो बीएफआईसी निकल आया। तो सिर्फ बीएफआईसी की अगले 8 से 10 दिन में इस सारे सिनेरियो में, लेने देने में जो डिमांड क्रिएट होने वाली है ना, गैस करें कोई। कम से कम 4 to 5 मिलियन बीएफआईसी की डिमांड क्रिएट हो रही है इस सारे सिनेरियो में। तो यही वो वजह है जिसमें हमने इकोसिस्टम जो है, वो पूरा इकोसिस्टम बीएफआईसी को बेनिफिट दे रहा है। अब आपका जो $10,000 निकलना है 1 लाख के बदले, ये सारा सिनेरियो जो है वो एक इकोसिस्टम में घूम रहा है, और वो इकोसिस्टम अपनी सारी चीजें मैनेज करता हुआ सारा बेनिफिट दे रहा है बीएफआईसी को। ये इसको कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड ट्रू इकोसिस्टम। और यहां से पता चलता है कि कंपनी ना अपने बीएफआईसी को पीछे रहने देती है, ना अपनी कम्युनिटी को पीछे रहने देती है, और ना ही अपने किसी प्रोजेक्ट को पीछे रहने देती है। यहां पे अगर आप कंपनी की इंटेंशंस को गौर करें ना, तो इस एक प्लानिंग में कम्युनिटी भी बेनिफिट बेनिफिट में है, कंपनी भी बेनिफिट है, इकोसिस्टम भी बेनिफिट में है, और बीएफआईसी की ब्लॉकचेन भी बेनिफिट में। तो मेरे ख्याल से अभी इतनी है, बाकी आपको डिटेल जो है वो सारे लीडर्स गाइड कर देंगे, ऑफिशियली भी आपको बता देंगे। सिर्फ आपने गणित क्या लगाने हैं कि भाई ये 200 मिलियन सप्लाई कैसे हो गई 2 बिलियन की सप्लाई। मैं बता रहा हूं ना, ये बच्चों की, स्टूडेंट्स की समझ से बाहर की बातें हैं, ठीक है। और जाहिलों के बस की बात नहीं है, ये ऊपर लेवल की चीजें हैं। ये सिर्फ बेनिफिट देंगी आपको। वो इसीलिए बात कहा जाती है कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है ना, वो दिल में आती है, समझ में नहीं आती। और जो अपने आप में बहुत ज्यादा अरस्तू बन रहा होता है ना, वॉइस मैसेजेस कर करके, तो समझ जाए आप कि समझ समझ उसको भी कुछ नहीं आई। वो सिर्फ अपना गिरेबान झांक के ना, वो आपको बता रहा होता है अपनी असलियत, जो उसकी असलियत होती है ना, वो ही वो कंपनी का नाम लेके वो बता रहा होता है। जी हाँ जी, लीडरान कुछ समझ आई आपको, और क्या कहते हैं, एग्री हैं आप इस पे? क्या कहते हैं यार, इतना काफी है 1 लाख के बदले 10 लाख, ओ $10,000, बताएं कौन है हमारे। सर सही है, बिल्कुल बिल्कुल सर सही है। बस ये बात समझ में आनी चाहिए लोगों को कि इस तरह की चीजें आज तक इतिहास में किसी कंपनी ने किया नहीं है। और बहुत से एक्सपीरियंस होंगे लोगों को कि ऐसे हालात में कंपनियां दौड़ पड़ती हैं, आपकी भाषा में यानी भाग जाती हैं। बट सिस्टम यहाँ काम कर रहा है, इस तरह से चीजें डेवलप हो चुकी हैं कि हाँ जी, इतना किंग बिग खान साहब खूबसूरत माइक ऑन एग्जिट दिया जा करें। सकता है। जी 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 जी। जी, किंग खान साहब माइक ऑन करें। शिवम अस्सलाम भाई। वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी। गुड इवनिंग ऑल कम्युनिटी। बहुत अच्छा लगा उमर भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग आवाज उठा रहे थे कि हमें $2 में लिस्ट चाहिए, आपने वो $2 में कॉइन स्टोर पे लिस्ट करवा करके उन लोगों को ये जवाब दे दिया कि वास्तव में कंपनी कम्युनिटी के लिए कितना बड़ा सोचती है। काश अगर कम्युनिटी कंपनी की बात पर अमल करते हुए आगे बढ़े तो मुझे नहीं लगता कि इनोवेशन फैक्ट्री का कोई भी बंदा लूजर रहे। तो बिल्कुल। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अमर भाई की सोच है
कहते हैं ना, दिल में आते हैं समझ में नहीं आते, ये ओके भाई हैं। तो वास्तव में, हेलो, वास्तव में जो उमर भाई सोच के चल रहे हैं वो कम्युनिटी हित में, साथ में कंपनी के हित में भी वही काम होते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, इतना सब्र किया है, कुछ दिन और वेट कर लें। मुझे नहीं लगता कि इनोवेशन फैक्ट्री वेट के किस चीज अलावा का आपको। करना है? वेट वेट नहीं करना। अब ये तैयारी करें, जो जो चाहता है कि उसका 1 लाख का $10,000 बने, उसको लेकिन उमर अपने भाई, $22.5 जो है ना, इन शेप ऑफ एक्टिवेशन चार्जेस, वो रेडी कर ले, उसका BLD बाय कर ले मार्केट से। भाई आज की मीटिंग मैं आपसे कहना चाहूंगा, 100% लोगों के समझ में नहीं आई। जो आप कहना चाहते हैं वो खुल के नहीं कह पा रहे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा छोटे शब्दों में कि वास्तव में उमर भाई ने जो सोचा है कि आपका जो भी एसेट आपके पास है बी लव 2 की शक्ल में, अगर वो आप 15 प्रोजेक्ट के माध्यम से 10% पर मंथ लेकर के और उसको एक अच्छे दामों में आप बेच पाओगे, तब आपको पता चलेगा। अभी तो हाँ, तो क्या है, सिर्फ। बेचना क्या है? वो तो कंपनी ने ले लिया ना आपसे $10,000 के बदले। अच्छा, वो तो आपका एक $10,000 के बदले कंपनी आपसे ले रही है, देना चाहे दे दे, ना देना चाहे वो BLF 2 जो है उसको बेच दे वहां पे। अगर कोई देगा तो वो $10,000 में कंपनी ले रही है उससे, सिंपल। उमर भाई वो आपका सही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपके साथ में लोग हैं शायद उनको ये पता होगा किस तरीके से आप उसका कैलकुलेशन लेके बैठे। लेकिन अभी मुझे और मुझे लगता है कि शायद कम्युनिटी को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आप ये $10,000 किस तरीके से कम्युनिटी तक पहुंचाओगे। थोड़ा ये सा आप अगर इस पे फोकस करें। समझ आ जाएगी देखिए, आपको, देखो समझ आ जाएगी, पहेलियां ना वो बुझाओ बता उमर देंगे, भाई। डिटेल में बता देंगे सारी चीजें खान साहब। हाँ, तो तब तक लोगों यहाँ के पे समझ में नहीं। संजय जी साहिल बता सकते हैं कि जो चीजें, जो कैलकुलेशंस बताई हैं, आया के बताएं, कितना मजा आने वाला है। अभी तो उमर मैंने असली भाई, बात बताई नहीं आपको, अभी तो एक और उमर भाई समझेंगे। यस सर। या तो आप है ना आज घोषणा करें, ये सारी चीजें हम आपसे सुनना चाहते हैं। उसके बाद में हमारे लीडर्स हजरात उसको फॉलो करेंगे। वो किस तरीके हमारी समझ में नहीं आएगा, हम कम्युनिटी को क्या समझा पाएंगे। अभी ना समझाएं, आपको कल समझा देंगे, ठीक है? तो फिर अच्छा, मीटिंग का अभी अभी इतना ही पचा लें, फिर 30 तारीख को और मिलेगा पचाने के लिए कंटेंट्स। ठीक है। सिंपल सी बात है कि अभी जो बंदा मार्केट से कौड़ियों के भाव में 1 लाख उठा लेगा BLV 2, और वो चाहे तो 0.1 के रूप में उसको कैश कर सकता है, $0.1 के प्राइस पे। एक लाइन आप ये समझ सकते हैं। इसके आगे हाँ, की बात 30 तारीख को समझिएगा। तो मैं सभी कम्युनिटी से कहना चाहूंगा, जैसे कि हमारे भाई उमर भाई ने पहेली के माध्यम से आपको समझाया, सीधे शब्दों में आप समझ लो कि अभी भी आपके पास वक्त है। जिसके पास बी लव 2 नहीं है, वो किसी भी तरीके से अपने पास बी लव 2 रखे। जो कंपनी ने सोचा है उसके मुताबिक आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। चलो ठीक है, मान लेते हैं 2 दिन वो वेट करेंगे, सब कम्युनिटी के सामने आ जाएगा। लेकिन कम्युनिटी को यह अच्छे से पता चल गया कि वास्तव में जो हम लोगों से कहा करते थे कि भाई $2 में लिस्ट नहीं हो सकता, इतनी बड़ी क्वांटिटी के रूप में टोकन है, ये 0 पे आ जाएगा, 5060 पे आ जाएगा। और ये लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया। अब मुझे उम्मीद है कि 99% लोगों को ये विश्वास है कि जो उमर भाई करेंगे वो हमारे हित में होगा। तो उमर भाई आपकी प्लानिंग के साथ हैं हम। हर कोशिश करते हैं कि हमारे सारे साथी ये समझें, जिन लोगों ने बहुत सस्ते दामों में ये बीलअप बेचा है, एक बार हम उनके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि वास्तव में हमने इनोवेशन फैक्ट्री का साथ न दे करके और अपना इतना बेहतरीन एसेट को इतने कम दामों में बेचा। आज जिन लोगों ने विश्वास करके कम्युनिटी के साथ में खड़े रहे, कंपनी के साथ खड़े रहे, वो आज किस जगह है। थैंक यू उमर भाई, थैंक यू जी थैंक यू। खान साहब, मैं एक बात बता दूं, फिर वो लोग कहेंगे कि हम लोग छोटे लीडर रह गए और वो बड़े लीडर हो गए। फिर वो कभी नहीं कहेंगे कि हमने कंपनी की बात नहीं मानी। ठीक है। अपनी गलती दिखती नहीं है लोगों को कि इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, मैसेज मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलते हैं और हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। चलें, ओके, थैंक तो यू। जब तक असलम भाई कुछ कहना चाहते हैं जी? जल्दी जल्दी करें, मीटिंग वाइंड अप करनी, मैंने जाना है कहीं। हाँ जी, किसी को समझ आई है जी आज की मीटिंग? हाँ जी असलम भाई। उमर उमर जी जी। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बड़ी चीज़ें क्लियर हैं, समझ आ गई है। और बाकी इंशाल्लाह हम समझाते भी हैं, कम्युनिटी को भी बताते हैं।
बाकी ये है कि ये मेरे ख्याल में जिस लेवल का ये तकरीबन कोई 2-3 वीक से जो मार्केट में कम्युनिटी का बिहेवियर था, लीडर्स के साथ कम्युनिटी का बिहेवियर था, कंपनी के साथ, मेरे ख्याल में ये जो $0.1 के हिसाब से एग्जिट मिल रहा है, ये भी बहुत ज्यादा है। कोई जिस बात तरह नहीं। की जिस तरह की वो मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा, बल्कि अभी थोड़ी देर के मीटिंग के बाद इंशाल्लाह मैं एक अपनी मीटिंग करता हूँ, उसमें भी ये चीजें गाइड करेंगे। बाकी ये है कि सुपर प्लानिंग है, बहुत जबरदस्त है। अगर अभी $100 का या $70 का 1 लाख BLV आपका $10,000 का बिक रहा है या आपका लिया जा रहा है, तो इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है। जी अब थैंक मैं यू। इस पर आप माइक ऑन करें। करें। ग्रेट। गुड उमर जी, इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जी लियो जी, महेश भाई एक मिनट, जी फिलहाल लियो जी। उमर जी, लियो भास्कर बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको और सारे लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी। जो स्ट्रैटेजी आपने दी है, हैट्स ऑफ टू यू उमर जी। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ आप ही सोच सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री कर सकता है। जो मतलब ना, आई डोंट हैव वर्ड्स, इट्स लाइक अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, फैंटाबुलस, फैंटास्टिक। जितने वर्ड्स मैं बोलूंगा उतने कम है। आज तक क्रिप्टो के इंडस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है जो आप करने जा रहे हैं। और आज से ही, अभी से मेरे ख्याल से सब लोग, जितने भी लोगों ने BLV 2 को कोड़ियों के दाम बेचे हैं, सब लोग शुरू हो जाएंगे फिर से उसको नहीं, मैं बटोरने के आपको लिए। एक और बात बताऊं, जब लोगों को ये सारी कैलकुलेशन जब समझ आनी है ना, तो उन्होंने कहना है कंपनी ने हमें 0.1 पे बेच के लूट लिया। ये अगली बात मैं आपको अभी से बता दूं। ठीक है, तो लोगों ने कहना है कंपनी ने अभी भी हमें लूट लिया। बस लूट लिया तो फिर जितना मिल रहा है ना, जो हरकतें की हुई हैं सोशल मीडिया पे, ये उन लोगों की वजह से मिल रहा है जो लोग कंपनी के साथ लॉयल हैं या पॉजिटिव हैं। ये उनकी वजह से उन लोगों को भी मिल रहा है जो अपनी इलिटरेसी के चक्कर में, जिन्होंने कंपनी का और अपनी कम्युनिटी का नुकसान करवाया। जी महेश जी, माइक ऑन करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उमर सर, बहुत सुंदर। सभी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। और मुझे उम्मीद है कि आज कम्युनिटी ने वो चीज समझी होगी जो आपने बताने की कोशिश करी है। लेकिन मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सोचे कि हम अपने 1 लाख BLV को $10,000 में ही एग्जिट पा रहे हैं। ये वक्त आने पर आपको समझ में आएगा कि वो 10,000 की जगह आपको $50,000 भी आपके हाथ में आ सकते हैं, बशर्ते आप किस चाल से चलने वाले हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा। कंपनी आपको वो सब कुछ दे रही है जो आज जो दिया है, वो मेरे हिसाब से वेरी गुड, वेरी गुड एंड वेरी गुड, बहुत बढ़िया चीज है। बस थोड़ा सा एक एक चीज और सबको क्लियर कर दीजिए कि जो लोग BLV से BLD के ट्रैक पे आने वाले हैं, उनके लिए लास्ट डेट क्या होगी। बाकी हर चीज परफेक्ट है और मजा आने वाला है। थैंक यू। जी थैंक यू जी, बस थोड़ा थैंक ये यू। बता दीजिए कि BLD में कब तक आएंगे लोग, लास्ट डेट उसके लिए क्या रहेगी। ये आपको सुबह बताते हैं। ओके। जी थैंक यू उमर सर। और उम्मीद है कि आज कम्युनिटी भी बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि मीटिंग बहुत लंबे से बाद आपने ली है। लेकिन मैंने एक वॉइस मैसेज डाला भी था, और जितने लोगों ने सुना हो, शायद मैंने बोला कि आज की मीटिंग के बाद जिसका भी BLV 2.0 बेचने का मन कर जाए ना, तो एक बार मुझे कॉल कर लेना। कम से कम 30 से 50% तक का गेन मिल सकता है। कौन स्टोर पे जाकर देख लें, 35% का गेन तो ले चुके हैं जिन्होंने एक कॉल उठाई होगी कि हाँ चलो ठीक है, BLV 2.0 बाय कर लेते शिवम के कहने पे। तो थैंक यू जिन्होंने प्रॉफिट लिया, वो अच्छा प्रॉफिट है। और भी अभी भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना, यकीन माने कि लाइफ चेंज होने वाली है। क्योंकि अगर किसी के पास अगर ये दिल दुख रहा है कि नहीं मेरे पास तो 5 ही लाख है, तो अगर मार्केट पूरा खाली है आप बाय कर सकते हैं। और बाय करने के बाद पूरी पिक्चर तो आपको 30 तारीख को पता चलेगी। अभी तो ये सिर्फ छोटे छोटे टेलर हैं जो इसमें कि मैं फील्ड आपको की एक मार्केट और चीज दे दूं। जितने लोग 25 तारीख तक BLV 2 दे देंगे, ठीक है, इसकी सप्लाई उस हिसाब से मजीद कम हो जाएगी। जो नहीं देंगे, ठीक है, वो बर्न हो जाएगी BLD की सप्लाई। और जो दे देंगे वो BLV 2 की सप्लाई बर्न हो जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल 10 बिलियन कंपनी के पास BLV 2 आ गया, ठीक है, तो उसकी जो 20 बिलियन की सप्लाई थी वहां पे रह जाएगी 10 बिलियन। ठीक है, और यहां पे जो थी 200 मिलियन, तो ये 100 मिलियन पे आ जाएगी। अगर आधे आधे आती हैं तो दोनों की सप्लाइयां कम होनी है।
आने वाले वक्त में आप देखिएगा। सर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है सर, बीएलबी तो प्रॉफिट दे ही रहा है। जो पुराने लोग थे बीएफआईसी नेटवर्क वाले, उनके लिए बीएफआईसी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया। यानी कि कुल मिला के मूल तो हमारा आ ही रहा है, लेकिन ब्याज बहुत सॉलिड आने वाला है। थैंक यू। जी हाँ जी, विजय राठौर जी, बस 2 मिनट और बात जी करें, सर। मैंने मीटिंग जी बंद जी करके जी जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकदम शॉर्ट में बात करूंगा। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों देखें, सिस्टम ने एक टोकन लॉन्च किया था और उसकी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी कंपनी ने बनाई है। किस तरीके से कम्युनिटी को, हमारी कम्युनिटी को एग्जिट करना है, उनसे ज्यादा हम नहीं जानते हैं और ना कोई कम्युनिटी जानती है। बस बीच में जो भी रोलर्स वगैरह फैला रहे हैं लोग, ठीक है, और लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो और उनके कहने पे यदि लोग अपना नुकसान कर रहे हैं तो ये उनकी गलती है, ना कि कंपनी की। कंपनी बार बार बोल रही है कि हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एग्जिट करेंगे। तो भाई इतने दिन वेट की कर लिया है, थोड़ा सा और वेट कर लें। कंपनी को यदि कुछ भी गलत करना होता ना, तो अभी तक में कंपनी आईटीओ, सेकंड आईटीओ करने के बाद 2-4 महीने के बाद गोल हो जाती। बस समझना हमें और आपको है, लेकिन इसके बाद भी नहीं समझे, थोड़ा सा हम सब्र नहीं रखे, तो भाई इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी हम अपने अपने टीम को समझाते हैं, भाई थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहो, थोड़ा सा सब्र करके रखो, इंतजार करो थोड़ा सा। जब कंपनी खड़ी है तो फिर क्या होना है, कंपनी खड़ी है तो जाहिर सी बात है हम लोगों को एग्जिट दिलाने के लिए खड़ी है। तो मेरे तरफ से इतना ही सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। चलें, थैंक यू वेरी मच जी। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखें। अगर कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मजीद डिटेल